नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन मुख्य रूप से अधिकारों के प्रति आप में चेतना जगाने का कार्य करता है और उस चेतना का आधार आलंबन आपका कर्तव्य है। जिस तरह से भारत माँ भारती की देवभूमि पर एक चर्चा बहुत आधुनिकता उत्तर आधुनिकता के प्रकाश में चलती है कि महिलाएं गुलाम की तरह क्यों रहें, वो सिंदूर क्यों लगाएं, वो बिंदी क्यों लगाएं, और इसके लिए बहुत से तर्क वितर्क चलते हैं। अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो ताली के रूप में आप देखेंगे कि हर वह महिला एक ताली मतलब धागा, और उसकी जगह पर आप देखेंगे कि गोल्ड की चेन ज़रूर पहने होगी। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। साउथ में आपको सिंदूर का प्रचलन भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिंदूर का प्रचलन आपको इधर उत्तर और सेंट्रल या मध्य भारत में ही ज़्यादा दिखाई देगा, और यही वह एरिया भी कहा जा सकता है, क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विचारों का संक्रमण भी आपको हर मामले में दिखाई देगा। जब आपको यह कहकर दिग्भ्रमित किया जाता है कि सिंदूर क्यों लगाएं, हम क्यों, पुरुष तो नहीं लगाता है, मैं क्यों प्रदर्शन करूं। ठीक है, आपकी बात सत्य हो सकती है आधुनिकता के दौर में, लेकिन जब सिंदूर की शुरुआत हुई होगी, आरंभ हुआ होगा, तो उसका केवल एक कारण था, क्योंकि माँ बनना एक जैविक क्रिया है, और जैविक क्रिया के प्रकाश में कोई व्यक्ति सिर्फ संकेतों के माध्यम से कैसे जाने कि अब कोई महिला जैविक रूप से किसी व्यक्ति के साथ प्रजनन के लिए जुड़ गई है। आप एक बार बर्नार्ड बुसांके की किताब लॉजिक और द मॉर्फोलॉजी ऑफ साइंस नॉलेज पढ़ें। उनका कहना है, और वो मानते हैं, देखिए विदेशी ये मानता है कि भारत में जो भी प्रतीक है उसके प्रति विज्ञान है, उसके प्रति एक गहरी सोच है, दर्शन है, और आप भी इस दर्शन को मानिए। जब सिंदूर नहीं था तब आपने देखा कि चिंटू के पापा, मुन्नी की अम्मा, ये सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि उस जैविक प्रजनन क्रिया के लिए हम उन संबोधनों से यह जान जाएं कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। सिंदूर एक ऐसा प्रतीक हुआ जिसने नाम से ऊपर केवल दूर से ही एक सांकेतिक संस्कृति को जन्म दिया था, और यह बताया कि जो सिंदूर लगाए महिला है वह सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीके से अब संतानोत्पत्ति के लिए किसी व्यक्ति से विधिक रूप से जुड़ी है। क्योंकि गर्भ महिला धारण करती है, गर्भ का आकार महिला को देखना पड़ता है, इसलिए वह एक ऐसी बहुत ही सुसंस्कृत योजना आरंभ की गई थी। और जब आप इस बात पे उंगली उठाते हैं तो एक बार दुनिया में सिर्फ दो दर्शन सभ्यताएं रहीं, एक भारत की, एक ग्रीक्स की। आप जरा ग्रीक सभ्यता को एक बार पढ़ के देखिए। आपके यहाँ जो हनीमून भी मनाया जाता है, जिसमें लड़की चलते समय, विदाई के समय चावल पीछे डालती है, या शादी के बाद जो हनीमून, ये सब कोई नई परंपरा नहीं है, ये सब ग्रीक सभ्यता है। और उसी ग्रीक सभ्यता में आपने देखा होगा कि इंगेजमेंट में एक उंगली में अंगूठी लोग पहने रहते हैं, रिंग पहनाई जाती है, लड़का लड़की को पहनाता, लड़की लड़के को पहनाता। तो भारत में ख़ास तौर से हम एक कॉम्प्लेक्स कल्चर जीने लगते हैं, तो हम इंगेजमेंट भी करने लगे हैं, अब हम हल्दी भी करने लगे हैं, अब हम रतजगा भी करने लगे हैं, अब हम द्वार चार और क्या स्वयंवर का जो वो है उसको हम जयमाल अब कह कर परिभाषित करते हैं। तो जो ये ग्रीक संस्कृति है, ग्रीक संस्कृति में ये फिंगर पुरुष जनन अंग का प्रतीक है और अंगूठी महिला जनन अंग का प्रतीक है। आप पूरे यूरोप में घूम आइए, पूरे अमेरिका में घूम आइए, आपको अगर कोई महिला या पुरुष इस उंगली में अंगूठी पहने हैं, इसका मतलब शी इज सेक्सुअली इंगेज्ड विद समवन। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं माना कि अब समय बदल गया, आधुनिक हो गए और ये सब पुरानपंथी है, ये गुलामी है। बल्कि अगर आप किसी लड़की से वहाँ कहेंगे भी कि डू यू लव मी या आई लाइक यू, तो तुरंत अपनी फिंगर की तरफ इशारा करेगी कि नाउ आई एम इंगेज्ड। और उस इंगेज का करने का मतलब यही है कि अब
मैं शारीरिक रूप से किसी के साथ विधिक रूप से जुड़ गई हूँ। कभी इतनी मॉडर्न कही जाने वाली सभ्यता में उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया क्योंकि वो जानते हैं कि यह एक आवश्यक अंग है। लेकिन भारत जैसी संस्कृति में जहाँ रिफ्लेक्सिव सोसाइटी का इतना असर है, या परावर्तित समाज का मतलब आप घर बैठे ही अमेरिका की संस्कृति देख रहे हैं, यूरोप की, चाइना की, सब संस्कृतियाँ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और उसको आभासी रूप में देख रहे हैं। उसकी गहराई में आप जानते ही नहीं है कि है क्या वास्तविकता में, बस दूर से देखा और उसको आप लेकर उड़ने लगते हैं। उस कारण से भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर से उसमें सनातन धर्म की संस्कृति में सबसे ज़्यादा संक्रमण दिखाई देता है कि मैं ये नहीं करना है, अब हमें ये नहीं करना है। लेकिन उसके पीछे जुड़े राज और गंभीरता को नहीं समझना है। क्या आपने कभी इस बात पे शास्त्रार्थ किया कि यूरोपीय संस्कृति, अमेरिकी संस्कृति, ग्रीस की संस्कृति, कहीं की भी संस्कृति में इंगेजमेंट जैसी प्रथा कभी क्यों नहीं खत्म हुई? क्यों उन्होंने इस बात का प्रदर्शन जारी रखा कि नाउ दे आर सेक्सुअली एक्टिव, सेक्सुअली इंगेज्ड? इसको जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप समझेंगे कि संस्कृति के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आवश्यक होते हैं, भले ही वो आपको बुराई लगते हैं, लेकिन वो आवश्यक बुराई के रूप में होते हैं। और जब तक आप उस आवश्यक बुराई को संस्कृति के रूप में अपनाए रहते हैं, आपका मान, सम्मान, समृद्धि बनी रहती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यूरोपीय संस्कृति से, उस ग्रीक सभ्यता से भारतीय सभ्यता को जोड़कर देखकर ये देखना चाहिए कि सिंदूर की संस्कृति क्या आवश्यक नहीं है? और अगर आवश्यक नहीं है तो फिर दूसरी संस्कृतियों ने अपने यहाँ के प्रतीकों का विरोध क्यों नहीं किया? क्या वो दकियानूसी ज़्यादा है, या फिर वो जानते हैं कि संस्कृति में इनका महत्व क्या है, व्यक्ति की गरिमा से इसका महत्व क्या है? इसको सोचिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि यह प्रतीत हो कि आपके दिमाग में इन विचारों के माध्यम से क्या विचार उत्पन्न हुए और उनमें क्या और अभी समाहित किया जा सकता है। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से फिर आपके साथ किसी अच्छे मुद्दे पर होऊंगा। नमस्कार।